अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हज़रत, तो कितने टेंसेस हो गए थे हमारे? कुछ याद है कि वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है याद रखना? सात सात। अच्छा, 7 हो गए थे। 7 ना, ठीक है। प्रैक्टिस करके आए सब लोग? जी कैमरा खोलिए, आज बुक नहीं है कि मैं बुक देखूँ, आज आप लोग को देखना। 7 टेंसेस हो गए थे ना, 4 वो 3 ये, ठीक है। चलिए अबुल कासिम से शुरू करते हैं। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? Do you play football? तुम क्यों फुटबॉल खेलते हो? Why do you play football? क्या फातिमा फुटबॉल खेलती है? Does the Fatma play football? 10 फातिमा प्ले फुटबॉल। Does ठीक है, नहीं सही बताया आपने। 10 फातिमा प्ले फुटबॉल। क्या तुम्हारे वालिदैन काम करते हैं? does your parents do your parents your work? क्या बताया आपने, क्या बनाया? Does your parents work? हाँ, डज योर पेरेंट्स वर्क। Yes. मेरे अब्बा अब काम नहीं करते हैं। My father is my father doesn't work now. माई फादर डजंट वर्क नाउ। फातिमा क्यों रो रही है? Why does Fatma cry? हाँ, फातिमा क्यों रो रही है? अच्छा, uh, why is Fatma crying? हम्म क्या तुम क्या आई ऐश ऐश्वर्या क्या ऐश्वर्या डांस कर रही है? Uh, is Aishwarya dancing? हम्म क्या शिवानी नहीं पढ़ा रही है? Uh, aren't Shivani teaching? इजेंट। Isn't Shivani teaching? क्या तुम खाना खा चुके हो? क्या तुम खाना खा चुके हो? You have eaten. Have हैव you यू eaten? ईटन? Have you eaten? जैद 6 बजे से खेल रहा है। Zaid have been playing for since 6 o'clock. हैज़ बोला कि आपने है बोला? Has हाँ, कल जैद मार्केट गया था। कल Zaid मार्केट गया था. हाँ, कल Zaid मार्केट गया था. Was Zaid going to market yesterday? जैद वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ठीक है। Zaid जैद वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। Zaid was वाला है सर ने. नहीं नहीं, डिड वाले डिड। सिंपल। जैद गया अच्छा गया अच्छा. था है। जैद कल क्यों रो रहा हाँ, था? Zaid कल क्यों कर रहा था? Why did Zaid crying? वापस बोलिए। Why did Zaid नहीं, वो crying? डिड गया अभी। रो रहा था। व्हाई वाज जैद क्राइंग? अच्छा, why was Zaid crying? ये वो वाला was वाला. हाँ। अच्छा. फातिमा ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था इससे पहले कि वो सोने जाती, यानी सोने जाने से पहले।
सर रिपीट अगेन। रिपीट अगेन, ये खुद एक बड़ा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, पता है? हो सकता है मैं भी कभी कभी बोलूँ। समझ गए आप क्या बोले? रिपीट, रिपीट माने दोबारा बोलना, हाँ, है ना? सही सुन नहीं पाए। नहीं नहीं, वो नहीं। अब जो रिपीट अगेन का जो वर्ड आपने कहा है, रिपीट जी माने जी। दोबारा बोलना, तो रिपीट अगेन। अगेन, रिपीट के साथ कभी अगेन नहीं आता है। टेल मी अच्छा अगेन, अच्छा, सॉरी। है ना? हाँ, टेल मी इन्फॉर्म मी अगेन। अगेन, कैन यू आस्क मी द क्वेश्चन अगेन। और ये आपने, ये सीरियसली ओके बड़े बड़े लोग बोलते हैं, मैं खुद भी बोल देता हूँ, मतलब फ्लो फ्लो में मेरे मुंह से भी निकल जाएगा रिपीट अगेन, ओके। है ना? और एक और वर्ड जी। आता है जैसे रिटर्न बैक। क्या आता है? रिटर्न बैक। रिटर्न बैक। हाँ। और अच्छा, एक मैंने वीडियो भी देखी थी, रील, शॉर्टकट। आज मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मेरा टाइम बहुत बिजी है, तो मैं शॉर्ट रील सब देखता रहता हूँ। तो एक रील देखा, तो उसमें एक ने ज़बरदस्त कहा था, जितने भी इस तरह के गलत वर्ड यूज़ होते हैं सबके ऊपर इसने रील बनाई थी। जैसे लोग आम तौर पे क्या बोलते हैं, अरे भाई देख तो पीछे का बैकग्राउंड सही है कि नहीं है। पीछे का बैकग्राउंड, समझ गया? बैकग्राउंड का मतलब ही यस। पीछे होता है ना? एक बात हो गई। दूसरा बोलते कैच पकड़, कैच पकड़, कैच का मतलब ही पकड़ना होता है ना? और यस। इसी तरह बहुत सारे 8-10 है। कैच पकड़, पीछे का बैकग्राउंड, रिपीट अगेन, और भी जो मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहे, लेकिन ऐसे है और 8-10 है। तो आप जब भी बोले तो थोड़ा, बाकी लोग, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखें। अच्छा, रील मेरे को मिलेगी तो आपको भेज दूंगा। ठीक है, टीचर जी रील जी। शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, हैं? चलिए। तो फातिमा अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी सोने जाने से पहले। सोने से पहले उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। कर लिया है कि कर लिया था? कर लिया था। और इसमें दो वर्ब अच्छा। है ना, तो आप समझिए क्या है ये। जी। was Fatma before sleeping? नहीं 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 नहीं, फातिमा हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर शी वेंट टू बेड। समझ गए? जी। Fatima had, अच्छा, हैड फिनिश्ड। Fatima had Fatima had finished the work before sleeping. बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। हाँ, ये बिफोर शी वेंट टू बेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जी मुफीद आलम, अच्छा। तशरीफ लाइए। पहले ही आप तशरीफ लिए। तो सबसे मैं एक एक सवाल पूछूंगा हर एक टेंस से, तो 7 है, 7 सवाल होंगे सबसे, ठीक है? बताइए, फातिमा खाना नहीं बनाती है। फातिमा डजंट कुक। हाँ, क्या फातिमा खाना नहीं बना रही है? इज फातिमा इजंट फातिमा कुकिंग। हम्म। क्या फातिमा खाना बना चुकी है? हैज फातिमा कुक्ड। हाँ। फातिमा क्यों 6 बजे से खाना बनाती आ रही है? वाई फातिमा हैज बीन कुकिंग सिंस 6 o'clock। 6 o'clock। ठीक है। फातिमा ने कल मेहमानों का खाना बनाया था। फातिमा कुक्ड यस्टरडे। फॉर मेहमानों के लिए गेस्ट्स। फॉर गेस्ट। हम्म। फातिमा कल इतना खाना क्यों बना रही थी? वाई वाई वजन फातिमा कुकिंग। हैं, फातिमा कल इतना खाना क्यों बना रही थी? वाई। वाई वजन वाई फातिमा वजन नहीं, वजन वाई वाई वॉज फातिमा कुकिंग सो वाई मच। वाज फातिमा। हम्म। जी। अच्छा फातिमा मेहमानों के आने से पहले खाना बना चुकी थी। फातिमा मेहमानों के आने से पहले खाना बना चुकी थी। फातिमा हैड कुक्ड बिफोर
आने से पहले, कम टू गेस्ट, बिफोर गेस्ट्स अराइव्ड। गेस्ट अराइव्ड। हाँ ठीक है, चलिए। मोहम्मद लास्ट हसन। लास्ट। जी, मोहम्मद हसन। जी सर। जी, आप बताइए। मैं रोजाना काम करती हूँ। आई वर्क डेली। हाँ, आई वर्क एवरी डे, आई वर्क डेली। क्या बताइए, क्या तुम लोग क्यों काम कर रहे हो? क्या छोड़िए, तुम लोग क्यों काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग? क्यों क्यों? आर वाई आर यू वर्किंग? जी, वाई आर यू वर्किंग, ठीक है। जैद, क्या जैद अपना काम मुकम्मल कर चुका है? हैज Zaid finished work? हाँ, हैज जैद फिनिश्ड हिज वर्क? जैद 5 बजे से, जैद 5 घंटे से फुटबॉल खेलता आ रहा है, यानी खेल रहा है। Zaid have been played football since 500. वो आप वापस बनाइए। जैद Zaid played football. ये क्या है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। Zaid तो क्या, playing football. जैद हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 आवर्स, ठीक है। जैद हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 आवर्स। जी ठीक है। जैद कल 1 घंटा फुटबॉल खेला। जैद ने कल, या जैद कल 1 घंटा फुटबॉल खेला। जी, Zaid played Zaid played football. जैद Zaid प्लेड फुट, हाँ ठीक है। जैद प्लेड फुटबॉल यस्टरडे फॉर वन आवर, ठीक है। जैद प्लेड फुटबॉल यस्टरडे 1 आवर। कल जैद इतना फुटबॉल क्यों खेल रहा था? was कल Zaid इतना फुटबॉल क्या पूछा? कल Zaid इतना फुटबॉल क्यों खेल रहा था? Why was Zaid playing football yesterday? हाँ, सो मच, ठीक है। जैद ट्यूशन जाने से पहले फुटबॉल खेल चुका था। Zaid had Zaid had played football. Come for tuition. बिफोर ही Come वेंट before टू, tuition. बिफोर ही वेंट टू द ट्यूशन, बिफोर ही वेंट टू द ट्यूशन, ठीक है। समझ गई? जी। रफ़ा अब्दुल रफ़ा, और तो कोई बताएगा नहीं अब। रफ़ा अब्दुल रफ़ा आप आइए। कुछ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ लोग आते हैं, देखते हैं, अच्छा सब ठीक ठाक चल रहा, चले जाते हैं वापस। अभी 2 लोग आ रहे जा रहे हैं, सब पता चलता है मेरे को, मैं देखता रहता हूँ। लोग एंजॉय करने आते हैं, हाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, चलिए वापस चलते हैं। आप बताइए कि अ, आप बताइए, क्या बताएंगे? ये वर्ब कुछ नए नए वर्ब लगे, पुराने पुराने वर्ब हो गए, कुछ नए वर्ब ढूंढ के लाता हूँ, रुकिए। वर्ब नया क्या है? कुछ नया वर्ब भी आना चाहिए ना। बताइए, तुम लोग इतना क्यों सोचते हो? Why are you thinking so much? हाँ, ये क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये कंटिन्यूअस है।
सोचते हो? हाँ एवरी डे, ये डेली हैबिट्स और रूटीन है ना, सर, एवरी डे सोचते हो जी। डू से आएगा, डू से। वाई डू यू थिंक सो मच, वाई डू यू पीपल थिंक सो मच, है ना। ओके जी। ये मैं पूछूंगा तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो, वाई आर यू थिंकिंग सो मच, तुम लोग इतना क्यों सोचते हो, यानी अभी मैं किसी से बोलूंगा तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो इस बारे में, छोड़ो हटाओ, तो वाई आर यू थिंकिंग सो मच। और मैं ऐसा एक नॉर्मल बोलूँ, अबे तुम लोग इतना सोचते क्यों हो इस बारे में, रोजाना सोचते हो, है ना, वैसा वाला। तो वाई डू यू थिंक सो मच, ठीक है। ओके सर। हम्म। जी सर। फातिमा अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। जी, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। फातिमा इज नॉट थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर टू मच या सो मच, है ना। फातिमा इज नॉट थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर सो मच, ठीक है। जी सर। फातिमा ने अपना गोल सेट कर लिया या अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया। फातिमा ने फातिमा फैसला, फातिमा अपने फ्यूचर के बारे में फैसला कर चुकी है। फातिमा हैज डिसाइडेड हर फ्यूचर। हाँ, फातिमा हैज डिसाइडेड हर फ्यूचर, ठीक है। जी। फातिमा, क्या फातिमा इस बारे में, नहीं नहीं, ठीक है, ऐसा बताइए। फातिमा 2 घंटे से इस मसले के बारे में सोच रही है। Fatima have been thinking since 2 hours this situation. सिंस Since sorry, 4 आएगा, टू, for 2 घंटे से ना, ये गैर मुतय्यन। फातिमा हैज़ बीन थिंकिंग अबाउट दिस मैटर फॉर 2 आवर्स। फातिमा ने this इसके मुतालिक कल ही फैसला कर लिया। Fatima decided yesterday. हाँ, अबाउट दिस मैटर, फातिमा डिसाइडेड अबाउट दिस मैटर यस्टरडे, है ना। जी। फातिमा उस मसले के बारे में इतना क्यों सोच रही थी। वाई वॉज फातिमा थिंकिंग अबाउट दैट मैटर सो मच, है ना। वाई वॉज फातिमा Why थिंकिंग was Fatima thinking अबाउट दैट मैटर about this? सो मच। फातिमा ने फातिमा ने एडमिशन लेने से पहले अच्छी तरीके से डिसाइड कर लिया था। फातिमा हैड डिसाइडेड, हाँ, अच्छी तरह, तो अच्छी तरह के लिए क्या, फातिमा हैड डिसाइडेड वेल, फातिमा हैड डिसाइडेड वेल, वेल ही आएगा। फातिमा हैड डिसाइडेड वेल बिफोर शी टुक द एडमिशन, बिफोर शी टुक द एडमिशन। जी आबिदा बानो, आप बताएंगी। रहीम खान, अब्दुल रहीम खान, साकिब आलम, जिया काबरीन। चलिए, समझ गया। खामोशी, खामोशी हाँ होती है ना, लेकिन यहाँ खामोशी ना है, खामोशी हाँ होती है, हाँ, है ना। फ़िक़्ह की किताब में पढ़ा था ना, खामोशी हाँ की दलील होती है। अगर आपने किसी से कुछ पूछा, वो खामोश रहा, तो मतलब हाँ है, ऐसे ही है। चलिए, अरे पूछ रहे, अच्छा है, इसे कंफर्म कर ले, अच्छा है कि ये खामोशी का मतलब हाँ है कि ना, क्या पता उसको ये रूल ना पता हो, वो खामोशी का मतलब ना समझ रहा हो, है ना। ठीक है, तो देखिए अपने 7 टेंसेज हो गए, 8वां टेंस है। तो 8वां टेंस क्या है, कितना टाइम हो गया, हाँ 35 हो गया।
बहुत ही आसान है आठवां टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज हो रहा था? वो यूज हो रहा था द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। जो एक्शन पास्ट में शुरू और अभी भी चल रहा है, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ ना, तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो मैंने 2 घंटा पहले खेलना शुरू किया और अभी भी खेल रहा हूँ। समझ गए? तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जो एक्शन शुरू हुआ पास्ट में, फिर एक लंबे टाइम तक चला और पास्ट में फिर ख़त्म हुआ। जैसे कल जब तुम मेरे घर पर आए, नहीं, कल जब तुम मुझे स्टेशन लेने आए, मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा, यानी मुझे इंतज़ार करते हुए 2 घंटे हो गए थे। ठीक है। वेन यू केम टू स्टेशन, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। समझ गए? वेन यू केम टू स्टेशन, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, है ना? तो चलिए, इसमें भी सबके साथ हैड ही आएगा। हाँ अच्छा, हाँ ये बहुत ही सिंपल है। हैड सबके साथ हैड आएगा। हैड बीन, चाहे वो आई हो, हैड यू हो, मीन्स था होगा क्या सर? था होगा ना। जब तुम कल मुझे स्टेशन पे लेने आए थे, उस वक्त मैं 2 घंटे से इंतज़ार करता आ रहा था। अच्छा, हाँ, कल वो बात हो चुकी है, ओके। कल के बारे में बात कर, पहले के बारे में बात कर। ठीक है। चलिए पीडीएफ शेयर करता हूँ मैं, ये देखिए। ये देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे डायग्राम, व्हाई डू वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन टू डिस्क्राइब एन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना, हाँ ठीक है, टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट एंड वाज इंटरप्टेड और कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक बात और है जो मैंने मिस कर दी वहाँ पे, यानी वो तो है जो पास्ट में शुरू हुआ फिर उसके बाद ख़त्म हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक और वाक्य आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मिसाल क्या है, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन द फोन रैंग। तो यहाँ पे देखिए, हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ाई करती आ रही थी जब घंटी बजी। जिस वक्त घंटी बजी फ़ोन की, उस वक्त दो घंटे से पढ़ रही थी। तो टू डिस्क्राइब एन ऑन गोइंग एक्शन दैट वॉज हैपनिंग इन द पास्ट एंड वॉज इंटरप्टेड और कम्प्लीटेड, या तो कंप्लीट हो गया, इसमें एक और वर्ड इन्होंने जोड़ दिया, इंटरप्टेड। इंटरप्ट मतलब मुदाखलत कर दी गई किसी और काम के जरिए से, ये कंप्लीट हो गया वो काम, जैसे शुरू हुआ और फिर कंप्लीट हो गया। बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट, है ना? तो शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन द फोन रैंग। बाकी ये हैड बीन है, फिर वो सवाल कैसे बनेगा, वही सारी चीज़ें हैं, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ये। तो अच्छा, ये बात हो गई। और तो हर जगह इसमें देखिए दो दो वर्ड। बाय द टाइम आई अराइव शी हैड बीन वेटिंग फॉर अस, वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन द बस फाइनली अराइव। वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत लंबे समय से इंतज़ार करते आ रहे थे। व्हेन द बस फाइनली अराइव, जब आखिरकार बस आई। जब बस आई उस वक्त हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है। दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर वीक्स बिफोर दे प्रेजेंटेड इट, इससे पहले कि वो प्रेजेंट करते प्रोजेक्ट को, इससे पहले कि वो पेश करते, वो बहुत वर्किंग फॉर वीक्स, वो हफ्तों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते आ रहे थे। ठीक है। तो ये देखिए, और क्या क्या मिसाल है। He had been practicing for hours before the concert.
कॉन्सर्ट होता है ना, एक प्रोग्राम होता है, वो प्रैक्टिस कर रहा था घंटों से, है ना, कॉन्सर्ट से पहले। दे हैड बीन डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट व्हेन आई जॉइन देम। ठीक है, वो प्रोजेक्ट के बारे में बहस मुबासा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे मेरे ज्वाइन होने से पहले, यानी बिफोर आई जॉइन देम, इससे पहले कि मैं ज्वाइन करता। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाय द टाइम आई, ये हो गया ना, यही फार्मूला सब है। बाकी व्हाट हैड यू, ये सवाल जवाब भी आप लोग देख लिया करें। व्हाट हैड यू बीन डूइंग बिफोर द क्लास? आई हैड बीन स्टडिंग फॉर माय एग्जाम बिफोर क्लास। हैड दे बीन वर्किंग व्हेन यू कॉल्ड देम? क्या वो लोग काम कर रहे थे जब तुमने उनको कॉल किया? यस, दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। यस, दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग व्हेन शी अराइव्ड? आई हैड बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स व्हेन शी अराइव्ड। ठीक है, वेयर हैड दे बीन बिफोर कमिंग टू द पार्टी? वो लोग कहाँ थे पार्टी में आने से पहले? अच्छा, इसमें वर्ब का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरह से। बिफोर दे, वेयर दे हैड बीन का मतलब क्या वो पता है? यहाँ पे वर्ब यूज़ नहीं, बीन ही को वर्ब यूज़ के लिए थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं ये पढ़ता नहीं, इसमें कहीं कहीं ये अलग है, क्योंकि यानी आपको पता है ये जो यूज़ होता है तो ऐसे भी होता है यूज़, जैसे ज़रूरी नहीं कि उसके बाद वर्ब आए ही, कभी कभी थोड़ा अलग तरीके से भी यूज़ होता है, हर जगह आपको ऐसा ही नहीं मिलेगा। जैसे क्या मिसाल दूँ मैं आपको, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन फॉर लॉन्ग टाइम, आप इतने दिनों से कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन, है ना, डायरेक्ट ऐसा यूज़ हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि उसके बाद वर्ब, मतलब नॉर्मली आता है तब, अगर आपको क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना, तब उसमें आएगा, और थोड़ा दूसरे तरीके से यूज़ होगा तो नहीं आएगा, नाउन के तौर पर या दूसरे तरीके से। अब ये देखिए, आई हैड बीन ईटिंग, आई हैडंट बीन ईटिंग, हैड आई बीन ईटिंग, हैडंट आई बीन ईटिंग, व्हाई हैड आई बीन ईटिंग, व्हाई हैडंट आई बीन ईटिंग। आपको पता है यहाँ पे मैंने सिंस या फॉर छोड़ दिया जानबूझ के, ताकि बहुत लंबा ना हो जाए। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हैड बीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस आईएनजी आएगा, और हैड बीन सबके साथ सेम आएगा, ठीक है। और आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। दे हैड बीन सबके साथ वही आएगा। इट हैड बीन बार्किंग, ठीक है। द टीचर हैड बीन ईटिंग, ठीक है। ये 8 टेंस पूरे हो गए। कल इंशाल्लाह जुमा का दिन है, हम 2 टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस आसान है वो, और उसके बाद फ्यूचर वाला फिर आसान है। फिर जब पैसिव वॉइस शुरू होगा फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको शुरू में, बाकी आसान रहेगा, ठीक है। चलिए, ये तो पूरे 8 टेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कितना भी 43 हुआ है। अच्छा, इरेगुलर वर्ब तो थोड़ा देख लें, इरेगुलर वर्ब रह जाता है, आप लोग भी याद नहीं दिलाते हैं। कितना हुआ था वो याद कर ले भाई, इरेगुलर वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जी, ये कहाँ तक हुआ था? डील, डेल्ट, डेल्ट हो गया था कि ये अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड तक हुआ था। किसी को कुछ याद नहीं है। कहाँ तक हुआ था भाई, कोई बताया तो मैं आगे पढ़ाऊँ। एक दिन में मेरी कई सारी क्लासेस रहती, मैं कैसे याद रखूँगा, और आपके तो एक ही क्लास है ना। हाँ ठीक है, आप लोग को भी और काम होंगे मुझे पता है, लेकिन पढ़ने का तो एक ही काम है। किसी को याद नहीं है? सर वियर चलिए, वोर वन तक हुआ था। अच्छा, वियर वो तक हुआ था, ठीक है, ठीक जी। है, हाँ। अच्छा, ये हो गया। तो मैं आपको एक बात और शायद बताया था कि नहीं बताया था, जो वियर वो है ना, उसी के ऊपर डू डिड डन है। क्या है? डू डिड डन। उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, चलो ये टाइम है तो ये बता देता हूँ। देखो, डू डिड डन जो है, इसका मतलब क्या है? करना, ठीक है। डू डिड डन करना। अच्छा, डू डिड डन ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? ये बताइए आप लोग, किसी को पता है क्या है, कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब सर। बाद जगह हेल्पिंग वर्ब होता है, बाद जगह वो मेन वर्ब। हाँ, वलीउल्लाह साहब अचानक आए क्लास में, एकदम सही आंसर दे दिया, वाह, यही जवाब है। डू डिड डन जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। यहाँ पे जो ये है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। डू डिड डन मतलब करना। तो अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? जब डू डिड डन आए, ठीक है,
इनमें से कोई भी एक आए और सिर्फ यही है, तो समझिए ये मेन वर्ब है और इसका तर्जमा वहाँ पे होगा करना। जैसे आई डू इट एवरी डे, ये रोज़ाना मैं करता हूँ, है ना। लेकिन डू, डिड, डन इनमें से कोई आए और इसके बाद एक और वर्ब आए, ठीक है, तो फिर इसका कोई तर्जमा नहीं होता है। जैसे आई डोंट स्पीक, आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, तो आई डोंट स्पीक का मतलब मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन आई एम नॉट स्पीकिंग का मतलब भी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ है। तो डोंट का मतलब कोई अलग से तर्जमा नहीं है, बस डोंट का मतलब नॉट का तर्जमे में हो रहा है। डोंट का मतलब नॉट, है ना। वहाँ पे आई एम नॉट स्पीकिंग, यहाँ पे आई डोंट स्पीक, तो डोंट का अलग से कोई तर्जमा नहीं है। डोंट का बस इतना सा तर्जमा नहीं, और स्पीक का मतलब नहीं बोलता हूँ। समझ रहे आप लोग। तो ये आप लोग ध्यान देंगे तो आगे अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। अच्छा, जैसे एक सेंटेंस में बताता हूँ, देखिए ग्रुप में लिख दो, आई डिडंट डू इट। अगर कोई सवाल पूछा कि भाई ये किसने किया, इसकी तरफ इशारा करके मिसाल के तौर पे कुर्सी तोड़ दी, हु ब्रोक दिस चेयर, आपको कहना आई डिडंट डू दिस। आप ऐसे भी कह सकते आई डिडंट ब्रेक द चेयर, लेकिन अगर आपने आई डिडंट डू इट, मैंने ये नहीं किया, तो ये देखिए ये जो है आई डिडंट डू इट, ये आपके मैंने ग्रुप में भेजा, ये ध्यान से देखिए। आई डिडंट डू इट, इसमें जो पहला डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो दूसरा डू है वो मेन वर्ब है। समझ रहे आप लोग। जो पहला है इसमें वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जो दूसरा डू मतलब करना, यानी मैंने नहीं किया, और पहला जो डिड था वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। समझ रहे आप लोग, समझ जी गए सर। ना जी। अच्छा, इसी तरह एक और है हैव, हैड, हैड। ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं, मतलब बहुत सारे नहीं होते, गिने चुने ही होते। तो ये हैव हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हैव हैड हैड जो है वो यहाँ पे मेन वर्ब है। हैव हैड हैड जो है यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। उसका मतलब है मालिक होना, काबिज होना। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, मेरे वालेकुम पास एक सलाम। बाइक, जी मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक, राइट। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। और मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड अ बाइक, तो उसका पास्ट क्या हो जाएगा, आई हैड। मेरे पास अभी एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड अ बाइक। तो हैव हैड हैड मतलब मालिक होना, रखना, काबिज होना, वो मेन वर्ब है। लेकिन हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव स्पोकन। तो हैव का मतलब वहाँ पे मालिक होना, काबिज होना नहीं है। वहाँ पे आई हैव स्पोकन मैं बोल चुका। जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है तो वहाँ पे कोई तर्जमा उसका नहीं होता है, ये आप लोग याद रखना। मतलब वहाँ पे बस उसी हेल्पिंग वर्ब का, वर्ब से ही समझिए, हेल्पिंग वर्ब यानी मदद करने वाला वर्ब। कौन किसको मदद कर रहा है, वो जो वर्ब है ना उसमें थोड़ी सी मदद कर रहा है, वो उसके तर्जमे में थोड़ी सी वो मदद कर रहा है। जैसे आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ, तो स्पीक के साथ नॉट का, नॉट में हेल्प कर रहा है। समझ गए आप लोग। तो हैव हैड हैड मतलब मालिक होना, काबिज होना, और जब वो मेन वर्ब हो, और जब हेल्पिंग वर्ब हो तो कोई तर्जमा नहीं है। अच्छा, ये जो गेट गॉट गॉट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हासिल करना। गेट गॉट गॉट का तर्जमा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में मैंने देखा था, अभी नहीं, जब मैं पढ़ रहा था, 1.5 पेज में लिखा हुआ था। कितने पेज में, 1.5 पेज, 1.5 पेज में लिखा हुआ था। मुफीद आलम बहुत हंस रहे, जरा मुझे भी बताइए कि इस बात पे हंस रहे हैं, अभी थोड़ा हंस लूँ। तो 1.5 पेज में लिखा हुआ था, ठीक है। मदरसे यानी के इसके बच्चे आ बहुत, गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मदरसे के बच्चे मतलब मकतब में जो पढ़ते हैं आपके पास वो, नहीं नहीं, वो यहाँ पे मदरसा भी चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, तो गेट गॉट गॉट जो है ना उसके बहुत सारे तर्जुमे होते हैं। वो आप जब किताब पढ़ते रहेंगे, जब ये टेक्स्ट बुक जो पढ़ रहे हैं उसमें, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा ना। वो एक साथ मैं बता भी नहीं सकता, मेरे दिमाग में भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे तर्जुमे होते हैं इसके, ठीक है। जैसे अगर ये भी बोलता है आई गॉट इट, अगर आपको ये कहना है कि आई अंडरस्टूड इट, मैं समझ गया इसे, तो आई गॉट इट भी बोलता है, आई गॉट इट। डिड यू गेट इट, यस आई गॉट इट। वो ऐसा सवाल भी होता है, डिड यू गेट इट, क्या आप समझ गए, यस आई गॉट इट, है ना। तो गॉट मतलब समझना भी हो गया। अच्छा, काबिरीन उधर बैठे हैं, तो गॉट माने समझना भी हो गया, और गॉट माने और भी बहुत सारा आता है। गेट माने पहुंचना भी होता है, बहुत सारे तर्जुमे होते हैं। तो ये, और क्या है, हाँ, तो वियर वोर वोन तक हुआ था ना। जी सर। तो चलिए उसके आगे देख लेते हैं। टीयर टोर टोन फाड़ना, ठीक है। बियर बोर बोर्न बर्दाश्त करना।
स्वेयर, सोर, सोर, कसम खाना। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं खुदा की कसम खाता हूँ, है ना, ऐसा यूज़ होता है। रीड रेड, अच्छा मैंने बताया रीड रेड रेड, अच्छा ये हो चुका है इसका मतलब, रीड रेड जी रेड सर पढ़ना। बताएं। लीड लेड लेड रहनुमाई करना। फीड फेड फेड खिलाना। अच्छा इसी से नमाज़ पढ़ाने के लिए लीड आता है, इसी से लीडर, लीडर से ही आता है, तो नमाज़ पढ़ाने के लिए लीड आ जाएगा, लीडर के लिए भी ये आता है, इसी से लीडर आता है, लीड रहनुमाई करना, लीडर रहनुमाई करने वाला। फीड फेड फेड खिलाना, है ना, हदीस में आता है फीड द पुअर पीपल, गरीब लोगों को खिलाओ। ब्लीड ब्लड ब्लड, खून बहना, है ना, तो जैसे अगर आपकी उंगली में खून बह रहा है तो आप ऐसे नहीं बोल, तो नॉर्मली लोग क्या बच्चे, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चे लोग क्या बोलते हैं, सर ब्लड इज़ कमिंग, ब्लड इज़ कमिंग, खून आ रहा है, तो एकदम सेम जैसा उर्दू है उसी की इंग्लिश बना दिए, ब्लड इज़ कमिंग। लेकिन ये एक्चुअल में मतलब अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये एक्चुअल और प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं है। प्रोफेशनल इंग्लिश क्या है, माई फिंगर, अगर आपकी उंगली से खून निकल, माई फिंगर इज़ ब्लीडिंग, क्या होगा, माई फिंगर इज़ ब्लीडिंग। अगर अमेरिकन लोग ऐसे ही बोलेंगे, ब्रिटिश लोग ऐसे ही बोलेंगे, इंडियन बच्चे क्या बोलेंगे, माई ब्लड इज़ कमिंग, ठीक है। इसका तो आप तर्जुमा लोग को करो, क्या बोलना है, फिंगर खून इज, खून बहाना ना खून बहना। हाँ असल में इसका दोनों तर्जुमा होता है, खून बहाना खून बहना दोनों तर्जुमा होता है, यानी ये मुतअद्दी भी है और लाजिम भी है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव उसको बोलते हैं, ठीक है। तो माई फिंगर इज़ ब्लीडिंग, माई लेग इज़ ब्लीडिंग, है ना, और इसी तरह कुछ भी ब्लीड कर रहे हो तो आप कह सकते हैं दिस पार्ट इज़ ब्लीडिंग। अच्छा इसी तरह अगर आपको चोट लगी है और आपको दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है ना, पैर दर्द कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, पैर दर्द कर रहा है, पेन इज़ हैपनिंग, पेन इज़ हैपनिंग, माय यानी लेग इज दर्द। पेन। माई लेग इज़ पेनिंग, हाँ माई लेग इज़ पेनिंग, मेरा पैर दर्द कर रहा है, तो ये असल है, ठीक है। माई लेग इज़ पेनिंग या माई लेग इज़ हर्टिंग मी, हर्टिंग मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, ठीक है। जैसे जूता आपने टाइट पहन लिया, जूता आपको, तो दी शूज़ आर हर्टिंग माई फीट, ठीक है, दीज शूज़ आर हर्टिंग माई फीट। जैसे होता क्या है, पहले तो आप इंग्लिश सीखेंगे, पहले बेसिक सीखे, उसके बाद फिर होता है कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि अमेरिकन लोग इस सेंस को किस तरह से अदा करते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि शुरू में चाबी वाली दी थी, क्या सबको देता हूँ मैं यही मिसाल, कि चाबी गिर गई तो आप क्या कहेंगे, उर्दू में क्या कहेंगे, अरे चाबी मेरे हाथ से गिर गई, ऐसे ही कहेंगे ना आप। अब इसी की इंग्लिश आप बना देंगे, क्या इंग्लिश बनाएंगे आप, कि ओ द की हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड, द की हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड, या द की हैज़ फॉलन, ये कहेंगे आप। हालांकि ठीक इंग्लिश है, गलत नहीं है ये भी, लेकिन अमेरिकन लोग इसको कैसे कहेंगे पता है, ये नहीं कहेंगे कि चाबी गिर गई, वो तो द की हैज़ स्लिप्ड, वो कहेंगे आई ड्रॉप द की, वो क्या कहेंगे, आई ड्रॉप्ड द की, यानी मैंने चाबी गिरा दी। लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं, मेरे से चाबी गिर गई, वो कहेंगे मैंने चाबी गिरा दी। कासिम साहब वो वॉइस बंद कीजिए। अच्छा कोई सवाल है, पूछिए, तो क्या पूछ रहे हैं। इसी एक वो मिसाल दिए थे, माय फोन इज ड्राइविंग, हाँ, आई एम ड्राइविंग माई फ़ोन, आई हाँ। एम ड्राइविंग। हाँ तो इसी तरह है ये। और इसी तरह जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, उसने आपका नाम बताया, आप भूल गए, या उसने नाम बताया नहीं, आप जानना चाहते हो उसका नाम क्या, तो आप पूछेंगे ओ, आप उर्दू में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे कि ओ आपने अपना नाम नहीं बताया, है ना, आप ऐसे ही कहेंगे ना, ओ अरे आपने अपना नाम तो बताया नहीं, तो आप कहेंगे ओ यू डिडंट टेल मी योर नेम, ऐसे ही कहेंगे ना इंग्लिश में। लेकिन एक्चुअल तरीका ये कि ये एक्चुअल तरीका ऐसा होगा, व्हाट शुड आई कॉल यू, व्हाट शुड आई कॉल यू, मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, यानी किस नाम से बुलाना चाहिए। व्हाट शुड आई, शुड अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह मॉडल वर्ब से पढ़ेंगे आप, तो कैसे कहेंगे, व्हाट शुड आई कॉल यू, ठीक है। तो मतलब इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, शुड का मीनिंग सब चाहिए आता है। चाहिए आता है, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, आप भी ऐसा भी बोल रहे अभी बहुत है, बाद में जब एक्सपर्ट बनेंगे तब आप एक एक चीज़ पे ध्यान देंगे कि अच्छा ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, शुरू में बस आप बोल लें वही काफ़ी है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ तक ये वो, हाँ कहाँ गया ये, स्पीड स्पीड स्पीड, तेज़ चलना, स्टैंड स्टूड स्टूड, खड़ा होना, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, समझना, विन वन वन, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वन है, वो नहीं है, ठीक है। विन वन वन जीतना, डिग डग डग खोदना, हैंग हंग हंग लटकाना, इसी से फांसी लगाना भी आता है। ही हैंग हिमसेल्फ, सॉरी ही हंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को लटका लिया, यानी फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली,
स्टिक स्टक स्टक चिपकाना, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक मारना। ठीक है, तो इतना आप याद करके, ठीक है। कोई सवाल है आप लोग का, पूछ सकते हैं। सर जहाँ से हम लोग की उर्दू खत्म होती है वहां से इंग्लिश स्टार्ट होता है। जहाँ से उर्दू खत्म होती है वहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होती है, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब अपना जो सेंटेंस रहता है ना, अभी मैं हाँ खाना हाँ। खा रही हूँ, तो इंग्लिश हम्म। वहां से रिवर्स में आता है ना। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है। बस इतनी सी बात आपको जी ज़हन नशी रखनी है कि बस आपको ये देखना है, इस तरह के एहसास को, इस तरह के सेंस को अमेरिकन लोग कैसे बोलते हैं। बस वो आप कैसे देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ के, बुक पढ़ के, वीडियो देख के, है ना। और इतना भी नहीं, नहीं सर, नॉर्मली सा। जी। थोड़ा सेंटेंस में चेक कर रहे थे तो वैसे ही आया। जब जब हम लोग उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू की एंडिंग से इंग्लिश स्टार्ट होता है। हाँ, उर्दू मतलब उर्दू के बोलने का तरीका अलग है ना। तो जी और इंग्लिश के तरीका अलग है। कहीं कहीं तो सेम है, बहुत सारी जगह सेम है। जैसे मैं बोलता हूँ तो आई स्पीक, तो इसकी इंग्लिश भी सेम हो गई। मैं बोलता हूँ आई स्पीक, तो इसमें भी मैं, तो मैं मतलब आई स्पीक एकदम सेम हो गया। आई कुछ स्पीक कुछ इंग्लिश लगा उर्दू होगा में भी ऐसे जैसे बोलेंगे, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, हाँ याद रखिए, चेंज हो गया। आई स्पीक इंग्लिश होगा, मैं बोलता हूँ इंग्लिश। लेकिन ये कैसे होगा, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। उर्दू में हम ऐसे नहीं बोलेंगे मैं बोलता हूँ इंग्लिश, उर्दू में हम कैसे बोलेंगे, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, है ना। और इंग्लिश में हम बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश आखिर में आएगा। तो अलग थोड़ा है। और वो कैसे समझ में आएगा, वो आपके साथ धीरे धीरे समझ में आएगा। ये सारी चीज़ जो मैंने जी भी देखी, खुद ही अंडरस्टैंड, खुद ही दिमाग में आता था, मतलब हाँ यार ये मैंने वीडियो देखा, तो इस लड़की ने ऐसा बोला, उस लड़के ने ऐसा बोला, इसका मतलब ऐसा है। अब जैसे, अच्छा टाइम हो गया, जैसे बोलना है कि मेरी चलती है, यहाँ मेरी चलती है। अब मेरी चलती है, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, ट्रम्प और ये सब जो जंग हो रही है, तो उसमें बोला आई कॉल द शॉट्स। ट्रम्प क्या कहता है, मेरी चलती है। नेतन्याहू कह रहा है मेरी चलती है। तो ट्रम्प कह रहा है आई कॉल द शॉट्स। मेरी चलती है, इसका तर्जुमा है ये, आई कॉल द शॉट्स। तो ये इस तरह से हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल आप लोग जो है 8 टेंसेज है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए। और कल जो इंशाल्लाह 2 हो जाएगा 10, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।